माय डियर फ्रेंड्स, किताब लवर्स जोन में आपका स्वागत है। आज आप जिस बुक की ऑडियो समरी सुनने जा रहे हैं, इसका नाम है द एल्केमिस्ट। बहुत ही प्यारी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी दिलचस्प किताब है। इसके राइटर हैं पाउलो कोएल्हो। यह किताब एक गडरिये की दिलचस्प कहानी बताती है जो अपने सपने को पूरा करना चाहता है। उस लड़के का नाम सेंटियागो है। उसे रोज एक सपना आता है और वह हर रोज सुबह उठने पर हैरान होता है कि ये बार बार एक ही सपना उसे क्यों आ रहा है। और वह सपना है कि उसे मिस्र में कोई खजाना नज़र आता है, कि मिस्र में उसे जाना होगा और वहाँ पर एक खजाना उसे मिलेगा। एक दिन वह इरादा कर लेता है कि उसे खजाने तक पहुँचना है और उस खजाने को पा लेना है। इसी खोज में वह यात्रा पर निकलता है तो रास्ते में अनेक प्रकार के दिलचस्प लोगों से मिलता है और उसे कई सुखद खुशनुमा अनुभव होते हैं। आज आप उस लड़के सेंटियागो की इस दिलचस्प यात्रा के दिलचस्प किस्सों में से एक सबसे खूबसूरत किस्सा सुनेंगे, जो है सेंटियागो का फातिमा से मिलना और उसके साथ सच्चा प्यार हो जाना। चलिए शुरू करते हैं सेंटियागो की यात्रा का यह दिलचस्प किस्सा। जब सेंटियागो रेगिस्तान की यात्रा पर निकलता है तो वह अल फ्यूम नामक नखलिस्तान पहुंचता है। वहीं उसकी नज़र पहली बार एक सुंदर और मासूम लड़की फातिमा पर पड़ती है और उसी पल उसे एहसास होता है कि यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि उसकी रूह की साथी है। वह एहसास इतना गहरा था कि मानो रेगिस्तान की रेत के हर कण में सिर्फ उसका नाम लिखा हो। सेंटियागो समझ जाता है कि यह वही प्यार है जिसे लोग मखतूब कहते हैं, यानी किस्मत में लिखा हुआ। फातिमा वहाँ पानी भरने आई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा सुकून था जैसे रेगिस्तान की तपती धूप में अचानक ठंडी हवा चल पड़ी हो। सेंटियागो सोच रहा है, यही है वो पल जिसका उसे जिंदगी भर इंतजार था। यही है वो खूबसूरत पल जिसकी तलाश थी मुझे। मिल गई मुझे वह खूबसूरत जिंदगी। दोस्तों, कहते हैं जब सच्चा प्यार जिंदगी में सामने आता है तो वक्त ठहर जाता है, और सेंटियागो और फातिमा ने एक दूसरे को जब देखा तो बिना कहे ही प्रेम के साथ बहुत कुछ कह दिया। फातिमा मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम यहाँ अजनबी हो, लेकिन क्यों लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ। सेंटियागो भावुक होकर कहता है, क्योंकि यह दिल की भाषा है जिसे कोई शब्द नहीं चाहिए। समय बीता और सेंटियागो का दिल फातिमा में बस गया, लेकिन तभी उसके सामने आया असली सवाल। क्या वह यहीं रुक जाए या अपने खजाने की तलाश में आगे बढ़े। वह फातिमा से कहता है, फातिमा, मेरा दिल कहता है कि मैं तुम्हारे पास रहूं, लेकिन मेरा सपना मुझे आगे बुला रहा है। मैं डरता हूँ कहीं मैं तुम्हें खो न दूँ। फातिमा भरोसे के साथ कहती है कि नहीं सेंटियागो, जाओ अपने खजाने को ढूंढो। सच्चा प्यार वही है जो रोकता नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाता है। मैं यहीं रहूंगी और अगर तुम लौटे तो हम साथ होंगे, अगर ना लौटे तो भी मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फातिमा के इस जवाब से हौसला पाकर सेंटियागो फातिमा के प्यार को दिल में बसाकर अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़ता है। लेकिन जब वह मिस्र के असली खजाने के पास पहुंचता है तो उसे ये एहसास होता है कि इस खूबसूरत यात्रा के दौरान वह कितने सारे खजाने उसने इस यात्रा के दौरान पा लिए, धन के रूप में, एक फातिमा के रूप में प्यारा सा साथी पाकर, और कुछ संपत्तियां और धन इकट्ठा करके। और वह सोचता है कि जिन भेड़ों को वह चराता था वह भी कितनी खूबसूरत उसकी साथी थी। सो वह सोचता है कि इस खजाने की तलाश में मैं पीछे बहुत से खजाने जो पहले ही मेरे पास थे वह छोड़ आया। तो वह यही सोचते हुए फिर अपने उन्हीं खजानों को जो उसे रास्ते में मिले थे पाने के लिए वापस लौट पड़ता है। सो आप ये समझेंगे दोस्तों, यही है एल्केमिस्ट का प्यारा सा बंधन। ना ज़बरदस्ती बल्कि भरोसा, इंतज़ार और प्यार की ताकत। ना कोई बंधन, ना कोई ज़बरदस्ती बल्कि भरोसा, इंतज़ार और प्यार की ताकत। द एल्केमिस्ट का प्यार हमें यही सिखाता है
कि अगर कोई प्यार सचमुच सच्चा है वह हमें अपने सपनों से दूर नहीं करेगा बल्कि हमारी राह आसान बनाएगा। सो ये था द अल्केमिस्ट बुक का सैंटियागो और फातिमा के सच्चे प्यार का किस्सा। साथियों, मुझे यकीन है कि आपको यह किस्सा बहुत पसंद आया होगा। साथियों, इस बुक के इस किस्से का यही संदेश है कि आप भी अपने सपने ज़रूर देखें और अपने सपनों का पीछा ज़रूर करें। वह एक दिन ज़रूर सच होंगे। बस आपको निरंतर चलते रहना है और अपने प्यार को अपनी ताकत बनाना है। फॉलो योर ड्रीम्स विल डेफिनेटली कम ट्रू। योर ड्रीम्स विल डेफिनेटली कम ट्रू माय डियर फ्रेंड्स। फॉलो योर ड्रीम्स। यदि आप द अल्केमिस्ट बुक के और भी किस्से सुनना चाहते हैं और नई दिलचस्प किताबों की ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस किताब बुक लवर्स जोन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसी ही दिलचस्प ऑडियो बुक समरीज़ लाने के लिए प्रेरित करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ। धन्यवाद साथियों।